नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम मैथ स्टडी चैनल में। तो करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट। ये जो क्वेश्चन हम आज आपके लिए लाए हैं ये HAS CSET का एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ है उसमें पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने इससे पिछले वाले पार्ट में कर लिए थे। आज पार्ट नंबर 2 में हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो 3 कंटेनर है, कैपेसिटी इक्वल है उनकी। फर्स्ट कंटेनर इज हाफ फुल, द सेकंड कंटेनर इज 1/3 एंड थर्ड इज एम्प्टी। तो जो फर्स्ट कंटेनर है वो आधा भरा हुआ है, दूसरा जो कंटेनर है वो 1/3 भरा है और तीसरा जो है वो खाली है। आगे बोला ही फॉल द वाटर इन द कंटेनर्स डिवाइडेड इक्वली अमंग द कंटेनर्स। अब जितना भी पानी है तीनों कंटेनर्स में उसको क्या करना है, तीनों कंटेनर्स में बराबर भरना है। तो आपको बताना है व्हाट पार्ट ऑफ द थर्ड कंटेनर विल बी फुल। ये बताना है आपको कि तीसरा पात्र जो है, तीसरा कंटेनर जो है उसका कितना भाग जो है वो भरा होगा। ठीक है, तो देखो करना कैसे है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ देखो ये फर्स्ट कंटेनर आ गया, फर्स्ट कंटेनर जो है वो आधा भरा है, आधा मतलब 1/2। दूसरा कंटेनर जो है वो 1/3 भरा है, 1/3। और तीसरा कंटेनर जो है वो खाली है, तो 0 आ जाएगा। अब बोला है तीनों का जो पानी है वो तीनों में इक्वली भरना है, इक्वली डिवाइड करना है। तो पहले हमने देखना है कि तीनों कंटेनर में पानी कितना है, तो इनको प्लस कर दो, 1/2 + 1/3 + 0। तो इन तीनों को प्लस करोगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा, 3 + 2, तो ये आ गया 5/6। तो तीनों कंटेनर में कुल कितना पानी है, 5/6। अब 5/6 पानी जो है वो तीनों कंटेनर में बराबर भरना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5/6 जो है वो कुल पानी है, ये 3 कंटेनर में भरना है, तो 1/3 आ जाएगा। तो हर एक कंटेनर कितना भर जाएगा, 5/18। हर एक कंटेनर में कितना पानी होगा, हर एक कंटेनर कितना भरा होगा, 5/18। ठीक है, तो आपको पूछा क्या था कि तीसरे कंटेनर का कितना भाग भरा होगा, तो 5/18 भाग भरा होगा। तीसरे का नहीं भरा होगा बल्कि पहला और दूसरा भी 5/18 ही भरा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है आपका सही बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसानी क्वेश्चन है। इसमें बोला है द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। तो एक आयताकार कमरे की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 3/4 है। तो अगर मैं इसकी लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। अगर लंबाई इसकी मैं मान लूँ आपकी x मीटर, तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी दी हुई है, 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। तो 3x/4 आ जाएगी इसकी ब्रेथ। ठीक है, आगे बोला इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 300 स्क्वायर मीटर। अब हॉल का एरिया आपको दे रखा है 300 स्क्वायर मीटर। तो हॉल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपको दे रखी है कितनी, 300 स्क्वायर मीटर। तो लेंथ की जगह x लिख दो, ब्रेथ की जगह 3x/4 लिख दो। तो क्या बन जाएगा ये, x इंटू 3x/4 और राइट साइड में 300 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 जो है वो 300 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट साइड में आ गया x इंटू 3x, कितना आ जाएगा ये 3x²। और 4 जो है वो 300 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1200 आ जाएगा ये। यहाँ से x² की वैल्यू आप निकाल लो। 3 जो है वो राइट साइड में 1200 के साथ डिवाइड होगा तो राइट साइड आपकी 400 बन जाएगी। तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20। तो आपकी जो लेंथ आ गई वो हमने कितनी मानी थी, x, और x हमारा आ गया 20। तो लेंथ आपके पास आ गई 20 मीटर। ठीक, ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ आपकी है 3x/4। तो 3/4 इंटू 20, 4 से 20 कटेगा, 5 आ जाएगा और 3 इंटू 5 कितना होगा, 15। तो ब्रेथ आ जाएगी आपकी 15 मीटर। आपको बताना क्या है, आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड विड्थ। तो डिफरेंस क्या होगा लेंथ और विड्थ का, तो लेंथ आ गई आपकी 20, विड्थ आ गई आपकी 15, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 मीटर। ऑप्शन ए जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है
आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹216, देन द मार्केट प्राइस इज। तो आपको मार्क प्राइस निकालना है। अब देखो डिस्काउंट जो है हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस पे दो डिस्काउंट वो दे रहा है, एक 10% का और एक 20% का, और सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है उसका, 216 रुपये। तो आपको मार्क प्राइस बताना है। तो मार्क प्राइस हमें पता नहीं है, तो मार्क प्राइस हम मान लेते हैं कितना, 100। ठीक है, अब मार्क प्राइस पे वो दो डिस्काउंट दे रहा है, तो दो डिस्काउंट देने के बाद क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, यहाँ मार्क प्राइस आ जाएगा इनटू पहला डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, 10% का। तो जब 10% का डिस्काउंट देगा वो, तो यहाँ आ जाएगा 90/100, और दूसरा डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, 20% का। तो 100 में 20% का डिस्काउंट देगा तो 80 आ जाएगा, 80/100। तो ये सेलिंग प्राइस बनेगा आपका रेशो में। ठीक है, यहाँ से ये 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, यहाँ से ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी, तो सेलिंग प्राइस आपका बन जाएगा 9/872। अब ये जो सेलिंग प्राइस बना आपका, ये रेशो में बना है, और एक्चुअल में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 216। तो इसका मतलब ये जो 72 रेशो है ना, ये किसके इक्वल होगा, 216 रुपये के। तो यहाँ से 72 रेशो की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ₹216। क्या आप यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। 216 डिवाइड बाय 72, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी बन गई, 216 को 72 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो एक रेशो की वैल्यू 3 रुपये आ गई। आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, और मार्क प्राइस की रेशो हमने कितनी ले के रखी है, 100। तो 100 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। एक रेशो की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, 100 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। तो आपका मार्क प्राइस जो है वो 300 रुपये बन जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन इज 50% हायर देन इट्स नंबर ऑफ साइड्स, देन द पॉलीगन इज। तो एक पॉलीगन है जिसकी एन साइड्स हैं और उसके जो डायगोनल्स हैं वो 50% ज़्यादा हैं, किससे, नंबर ऑफ साइड से। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो पॉलीगन कैसी होगी। तो जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, यहाँ बोला है नंबर ऑफ डायगोनल्स, एक पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स, अगर उस पॉलीगन की एन साइड्स हैं, क्या फॉर्मूला बनता है, n इंटू n-3/2। यही फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल किसी पॉलीगन के, अगर उस पॉलीगन की एन साइड्स हैं, और ये जो है वो इक्वल होंगे किसके, 50% हायर देन इट्स नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स तो n है, तो n में 50% का अगर इंक्रीज करोगे आप तो कितना आएगा, n इंटू 50% का इंक्रीज करोगे तो 150/100। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे के रखी है। बस यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो। जब n की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि पॉलीगन कैसी है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। तो आप राइट साइड को देखो सोल्व कर सकते हो। ये 1 0 से 1 0 तो कट जाएगी, ये 5 से 15 और 10 दोनों कट जाएंगे, 5 3 द 15 और 5 2 द 10। ये 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में क्या बचा, n इंटू n-3, और राइट साइड में क्या बचा, n इंटू 3, तो वो 3n बन जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड को सोल्व करो, n को पहले n से मल्टीप्लाई करो, फिर n को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा, n² - 3n। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं n² - 3n, और राइट साइड में एक 3n आपका है ये। अब क्या करो, जो राइट साइड वाला 3n है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो माइनस का 3n एक और हो जाएगा और राइट साइड में 0 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो आप, n² माइनस का 3n माइनस का 3n, तो माइनस का 6n आ जाएगा और इक्वल टू 0। n जो है वो लेफ्ट साइड से आप कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, n-6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास n की दो वैल्यूज आएंगी, n एक तो आपके पास 0 आ जाएगा और दूसरा n-6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू की आएगी 6 आ जाएगी।
अब n जीरो तो पॉसिबल नहीं है आपका, नंबर ऑफ साइड तो पॉलीगन की जीरो हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू क्या आएगी 6। तो अगर किसी पॉलीगन की 6 साइड्स हैं तो वो पॉलीगन कैसी होगी, हेक्सागन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन पढ़ के उस कंडीशन को मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता था। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इन 200 ग्राम ऑफ एन एलॉय। तो 200 ग्राम मिश्र धातु में जो जिंक और कॉपर की रेशो है वो क्या है, 5:3। मतलब जिंक जो है वो 5 रेशो में है और कॉपर 3 रेशो में है। हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर शुड बी एडेड टू मेक द रेशो 3:5। तो बोलता है कि कितने ग्राम कॉपर जो है वो ऐड करना पड़े ताकि रेशो क्या बन जाए, 3:5 बन जाए। तो पहले फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको जिंक और कॉपर इसकी रेशो दे रखी है कितनी, 5:3। और जो एलॉय है, जो मिश्र धातु है, वो कितने ग्राम की है, 200 ग्राम की है। तो देखो रेशो में 5+3, रेशो में जो है वो मिश्र धातु 8 रेशो में है और वैसे जो है वो 200 ग्राम है। ठीक है, तो 8 रेशो जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 200 ग्राम के इक्वल हो जाएगी। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 8 दूनी 16, 4 20 1 40, 8 पंजे 40। तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 25 ग्राम। और 5 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 125 ग्राम। तो इसका मतलब जो आपका 200 ग्राम का एलॉय है उसमें 125 ग्राम तो क्या होगा आपका, जिंक होगा। और कॉपर कितना होगा, एक रेशो की वैल्यू 25 है, 3 रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 25×3 = 75। तो जो कॉपर होगा वो कितने ग्राम होगा आपका, 75 ग्राम। यहाँ तक क्वेश्चन आ गया आपको समझ में। अब आगे बोला है कि उस एलॉय में कितना कॉपर जो है वो ऐड किया जाए ताकि रेशो क्या बन जाए आपकी, 3:5 बन जाए। देखो अभी फाइनल रेशो कितनी चाहिए आपको, 3:5। अब देखो ऐड क्या करना है आपको, कॉपर ऐड करना है। अब जिंक तो ऐड नहीं करना आपको, तो जिंक की रेशो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो यहाँ जिंक की रेशो कितनी है, 5 है। तो जिंक की रेशो यहाँ भी 5 ही आनी चाहिए, मतलब ये बराबर करनी है आपको जिंक की रेशो। तो जिंक की रेशो बराबर कैसे होगी, यहाँ आपको 5×3 = 15, 15 करना पड़ेगा आपको जिंक की रेशो, तभी ये बराबर होगी ना। तो 15 कैसे होगी, यहाँ आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको भी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो जिंक की रेशियो जो है वो कितनी होगी आपकी, यहाँ पे 15 होगी। इनिशियल स्टेज पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं अभी कितना लिख रहा हूँ, यहाँ मैं 15 लिख रहा हूँ। तो जिंक की रेशियो 15 आ गई इनिशियली, और कॉपर की रेशियो कितनी आ गई, 3×3 = 9 आ गई। ठीक है, और फाइनली जिंक की रेशियो तो सेम ही रहेगी, यहाँ 15 ही आ जाएगा आपका। और कॉपर की रेशियो कितनी होगी, 5×5 = 25। तो कॉपर की रेशियो हो गई आपकी 25, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 25। ठीक है, अब कॉपर की जो रेशियो है वो बढ़ गई आपकी, कितनी, 9 से 25 हो गई। रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे रेशियो में जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 16 का इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब आपको वो इंक्रीज ही तो निकालना है कि कितना कॉपर जो है वो ऐड करना है कि रेशियो जो है वो 3:5 बन जाए, या 15:25 बन जाए। ये भी 3:5 ही तो है। ठीक है ना, तो रेशियो में इंक्रीज कितने का हो रहा है, 16 का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपको 16 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 16 रेशियो की वैल्यू तो आप तभी निकालोगे जब आपके पास एक रेशियो की वैल्यू आएगी। तो एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, यहाँ से देखो, देखो ये कॉपर की जो इनिशियल रेशियो है वो कितनी है, 9, और एक्चुअल में कॉपर कितना है, 75 ग्राम। तो इसका मतलब 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी आपकी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 75 ग्राम। क्या यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी, बिल्कुल आ जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू आएगी 75/9 ग्राम। ये क्लियर हो रहा है आपको। अब आपने 16 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। तो 16 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 75/9 × 16।
ठीक है, यहाँ से 75 और 9 जो है वो कट जाएंगे 3 से, 3 3 द 9 और 3 को 25 से करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो जो न्यूमरेटर में क्या आया 25 इंटू 16, तो 25 इंटू 16 कितना होगा 400 हो जाएगा ये। तो 25 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 400/3। तो 16 रेशो की वैल्यू आ गई 400/3। तो इसको जब आप मिक्स्ड में चेंज करोगे, इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आएगा 133 एंड 1/3 ग्राम। तो इसका मतलब आपको कितना कॉपर ऐड करना पड़ेगा 3:5 बनाने के लिए 133 एंड 1/3 ग्राम। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो यहाँ से सही बन जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 148, 246 एंड 263 लिविंग रिमाइंडर्स ऑफ 4, 6, 11 रिस्पेक्टिवली। तो वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 148, 246 और 263 को भाग देने पर क्रमशः 4, 6 और 11 शेष बचता है, वो संख्या क्या होगी। मतलब दिए ऑप्शन में से एक ऐसा नंबर है जिससे हम को डिवाइड करें तो शेष आपका 4 बचना चाहिए। 246 को जिससे अगर डिवाइड करें तो शेष आपके पास 6 बचना चाहिए, और 26 करें तो शेष आपका 11 बचना चाहिए। तो अगर हमें शेष ना बचाना हो तो क्या करोगे आप 148 में से 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 144। इसी तरह से आपको अगर रिमाइंडर नहीं बचाना हो 246 में से आप 6 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है, और 263 में से 11 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 252। अब ये 3 नंबर आपके ऐसे बन गए, अगर आप इन तीनों नंबर को इनमें से किसी दिए हुए ऑप्शन से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर अभी कितना बचना चाहिए 0, क्योंकि शेष जो बच रहा था हमने वहाँ माइनस कर दिया नंबर में से। अब आप देखो ये 144, 240 और 252 ये किससे डिवाइड हो जाते हैं तीनों, तो आप 1 बाई 1 डिवाइड करके देख भी सकते हो। 14 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा 144, तो नहीं डिवाइड होगा, तो 14 तो आपका सही आंसर नहीं होगा। अभी बी ऑप्शन देख लो, 12 से क्या ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 12 1 12, 2 बचा बना 24, 144 हो जाएगा, ये 240 भी हो जाएगा, और ये 12 1 12 2 24 1 बचा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 12 से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा। यहाँ सीधा आंसर आ गया आपका। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है व्हेन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस आर रिड्यूस्ड बाय 20%, तो जब संतरों की कीमत में 20% की कमी आ जाती है, इट इनेबल्स ए मैन टू बाय 20 मोर ऑरेंजेस फॉर ₹40। तो एक आदमी जो है वो 40 रुपये में 20 ज़्यादा ऑरेंज खरीद पा रहा है। पहले वो 40 रुपये में ही खरीद रहा था पर उसको 20 ऑरेंज कम मिल रहे थे, अब उसको 20 ऑरेंज ज़्यादा मिलने शुरू हो गए। तो आपको बताना है द रिड्यूस प्राइस पर ऑरेंज इज़, तो एक ऑरेंज का घटा हुआ प्राइस क्या है। तो देखो प्राइस में जो रिडक्शन हुआ वो कितने का हुआ 20% का। ठीक है, अब 20% का मतलब क्या होता है 20/100, और 20/100 ये फर्दर कितना आ जाएगा 1/5। रेशो मेथड से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो तो 1/5 का मतलब क्या है कि पहले प्राइस जो था आपका यहाँ P4 क्या है प्राइस, तो पहले यहाँ B4 है। ठीक है, तो पहले आपका प्राइस था 5, एक जो है वो एक की कमी आ गई, तो जो बाद में प्राइस हुआ वो क्या हुआ 4 हो गया। यहाँ A4 आफ्टर है। ठीक है, तो प्राइस की रेशो क्या बन गई, पहले 5 था अभी 4 हो गया। तो देखो अगर प्राइस आपका सेम है, पहले भी वो 40 रुपये में खरीद रहा था, अभी भी वो 40 रुपये में ही खरीद रहा है, पर अभी उसको 20 ऑरेंज ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जब प्राइस आपका 5:4 बना तो क्वांटिटी जो है वो कितनी बन जाएगी 4:5। क्वांटिटी जो है वो इन्वर्स हो जाती है, क्वांटिटी की रेशो जो है वो इन्वर्स हो जाती है जब उसने प्राइस जो है वो सेम रखा है। तो प्राइस उसने सेम रखा 40 रुपये, तो क्वांटिटी की रेशो क्या हो जाएगी प्राइस की रेशो से उल्टी हो जाएगी। प्राइस की रेशो 5:4 थी, तो क्वांटिटी की रेशो कितनी होगी 4:5। अब रेशो में अगर हम बात करें तो पहले उसको 4 ऑरेंज मिल रहे थे, अब उसको 5 ऑरेंज मिल रहे हैं, तो यहाँ से उसको 1 ऑरेंज ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ से उसको 1 ऑरेंज जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, और एक्चुअल में उसको 20 ऑरेंज ज़्यादा मिल रहे हैं।
इसका मतलब जो एक रेशियो की वैल्यू है वो कितनी है, 20 ऑरेंजेस। ठीक है, ये ORA लिख दिया मैंने ऑरेंजेस को, एक रेशियो की वैल्यू 20 ऑरेंजेस। और अभी वो कितने ऑरेंजेस खरीद पा रहा है रेशियो में, 5। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 20 × 5 100 ऑरेंजेस। तो अभी वो 100 ऑरेंजेस खरीद पा रहा है। अगर पहले की बात करें तो 4 रेशियो की वैल्यू देख लो आप, एक रेशियो की वैल्यू 20, 4 रेशियो की वैल्यू 80। मतलब पहले वो 40 रुपये में 80 ऑरेंज खरीद पा रहा था, अभी वो 40 रुपये में 100 ऑरेंज खरीद पा रहा है। तो आपको एक ऑरेंज की घटी हुई कीमत बतानी है। तो देखो कीमत कैसे बताओगे आप, 100 ऑरेंज खरीद पा रहा है वो अभी, और पैसे कितने लग रहे हैं उसके, 40 रुपये। एक ऑरेंज की कीमत बतानी है आपको, तो 100 ऑरेंज 40 रुपये में आ रहे हैं, एक ऑरेंज कितने में आएगा, 40/100 रुपये, इतने में आएगा। तो ये रुपीज़ में आ गया आपका। आपको आंसर जो है वो पैसे में निकालना है ना, तो क्या करो, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लो। तो एक ऑरेंज की आपकी कीमत क्या बनेगी, 40/100, और 1 रुपीज़ में 100 पैसे, तो यहाँ 100 पैसे आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये 100 से 100 आपका कट जाएगा, 40 पैसे। तो एक ऑरेंज की कीमत कितनी है अभी, 40 पैसे। अच्छा पहले कितनी थी, तो पहले आपको 80 ऑरेंज मिल रहे थे 40 रुपये में। अगर पहले की बात करें ना, तो पहले 80 ऑरेंज मिल रहे थे कितने में, 40 रुपये में। पहले कीमत बढ़ी हुई थी ना, तो 80 ऑरेंज 40 में मिल रहे थे, एक ऑरेंज कितने में मिलेगा, 40/80 रुपये। ठीक है, तो 40 दूना 80, 1/2 रुपये, 1/2 रुपये को अगर पैसे में कन्वर्ट करना हो कितना आ गया, 1/2 गुना 100, तो कितना, 50 पैसे। तो पहले जो थे वो 50 पैसे में मिल रहा था एक ऑरेंज, और अभी कितने में, 40 पैसे में। तो उसने यही पूछा है ना, जब कीमत कम हुई तो एक ऑरेंज का प्राइस क्या है, तो वो 40 पैसे आएगा। आगे आपको बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, ए स्क्वेयर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्क्वेयर है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो स्क्वेयर के बेस पे ही बनाई गई है। देखो मैं ड्राइंग इसकी बना देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मान लो ये आपका एक स्क्वेयर है, ठीक है, तो स्क्वेयर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी साइड मैंने मान ली ए, तो ये भी ए होगी। अब इस स्क्वायर की जो साइड है वही इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या है, बेस है। तो ये वाली साइड को मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस मान लिया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दी कुछ इस तरह की, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ली। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी हर एक साइड क्या होगी, इक्वली होगी। तो ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी। तो आपको बताना है क्या है, रेशियो ऑफ देयर एरिया। आपको स्क्वायर का एरिया और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, इनकी जो रेशियो बनेगी वो बतानी है आपको। तो देखो स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये AS से मैं डिनोट कर रहा हूँ, इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड तो हमने ए ली है, तो A इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैं AE लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी क्या है, ए ही है, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इन दोनों की क्या कर लो, रेशो कर लो आप। तो रेशो कर लो, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो आ जाएगा, √3/4। अच्छा 4 जो है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, और ए का स्क्वायर तो यहीं रहेगा। यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशो जो बनेगी आपकी एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो क्या बनेगी, 4/√3। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।